सरदारी, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष चिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। 1 अक्टूबर का चुनाव आ गया है और जो चुनाव आया है, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी कहते हैं, जिसने परेशान नहीं कर रखा। 2013 के अंदर जब बीजेपी आने लग रही थी, 2 मुद्दे ऐसे थे जिनको मेन मुद्दा बना के आने की कोशिश करी थी। दिल्ली के अंदर एक बलात्कार होया था जिस पर पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया था। सबसे अहम और मेन मुद्दा था, सड़का पर, रोडा पर, बैनरा पर इन्होंने लिखवा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस टाइम पे। दूसरा मुद्दा था बॉर्डर के ऊपर एक सिर हमारे जवान का 100 काट के पाकिस्तान वाले अपने देश में ले गए। इन्होंने बताया मोदी साहब चिल्लाया करते रैलिया में 1 सिर के बदले में 10 सिर ले आऊंगा। ये ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण हमारे दिल में उस आदमी ने जगह बना ली उस वक्त। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सरकार आए 10 साल हो चुके हैं पूरे। 10 साल के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की, जिसे कहते हैं किसान, खेती, 80% आदमी हिंदुस्तान के अंदर खेती पर निर्भर है। जवान जब अपना हक मांग रहे थे, दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली को घेरे बैठे थे, 13 महीने तक इस इंसान की गर्दन नहीं मुड़ी। 750 हमारे किसान शहीद हुए, शहादत दी। उसके बाद एक छोटी खुशखबरी आई कि 3 काले कानून सरकार ने वापिस ले लिए। हम राज्य होकर लड्डू बांट कर अपने घर हम आ गए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जीत कौन सी हुई उसमें हमारी? यूपी का चुनाव था, उस चुनाव को नगद करना था सरकार ने। आप लोगों को एक मीठी गोली दे दी, वह गोली याद दे दी जो 3 काले कानून थारे पल्लावा थे, भाई वे उल्टे ले लिए। वे लान लाग रहे थे, हम नाटा थे, तो इसमें किसाना का को भला थोड़ी होया है। और वही कानून आप छोटे छोटे तोड़ तोड़ के हमारे ऊपर लान लाग रही है, और तुमने बेरा भी नहीं पाटता के लावे हैं। दूसरी बात, 750 किसान शहीद हुए, हजारों करोड़ रुपया उड़ा लंगर धरने चलिया करते हमारा बर्बाद हुआ। वो को अंबानी अडानी की गोश्त नहीं गया, वो हमारे काका ताऊर की गोश्त गया। पीटीआई रोडा पे न पीटे, मास्टरी न पीटे, पहलवानी न पीटे, सरपंच न पीटे, रेली न बेची, जहाजी न बेचे, प्रॉपर्टी न बेची, और तो और लाल किला भी गिरवी पे टेक रखा, जिस पे क्या है हिंदुस्तान का आजादी वाले दिन झंडा लहराया जाता है, वो भी अंबानी हर के गिरवी रख रहा है। एक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इनके खिलाफ आवाज उठा सके। अंग्रेज शायद कम बुरे थे, उनसे भी ज्यादा हत्यारे और बुरे ये लोग हैं। हाल की खबर बताता हूं, अभी 1 हफ्ता पहले अपने एक डॉक्टरनी थी, डॉक्टरनी के साथ हॉस्पिटल में घुस के बलात्कार कर दिया। यानी कि अपने घर के अंदर जो सुरक्षित जगह होती वहां भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के अंदर एक 10 साल की लड़की के साथ एक डॉक्टर ने अस्पताल में बलात्कार कर दिया, मात्र 10 साल की लड़की के साथ। 15 मिनट के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता, 15 मिनट की एवरेज, 15 मिनट में एक बलात्कार की खबर आया करे। दूसरी बात, न जाने इतनी कितनी खबर है जो बेचारी अपनी शर्म के मारे, अपने डर के मारे, अपनी इज्जत आबरू बचाने के मारे, ऐसी तो हजारों लाखों हैं जो लिखवाती है कोई ना की रिपोर्ट लिखवानी बेटी जो हो जाए नताबिली। मेरा आप सबसे ये कहना है, बेटी सुरक्षित नहीं, पहलवान सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, जो गांव का मुखिया होता है जिसको हम चुनते हैं सरपंच, वो सुरक्षित नहीं। इसके बाद आती है बात जवानों की, जो 1 सर के बदले 10 सर काटने वाली बात थी। पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, जिसके दम पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। हमारे बीच में 42-44 छोरे हमारे जो थे वो शहीद हो गए। उनके परिवार के हालात देखो, बेचारे को सब्जी बेचा, को दूध बेचा।
ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बॉर्डर के ऊपर से खबर नहीं आती 4 जवान शहीद, 5 जवान शहीद। आंकड़े निकाल के देखना, अकेले हरियाणा और पंजाब के 5000 घर ऐसे हैं जिनकी वंश बेल खत्म होगी, जिनके एक छोरा था वो बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गया, एक मर्द मानस था वो बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गया। लेकिन दुख की बात ये आती है जब यो चुनाव आवे है, यो बटन दबन वाला दिन आवे है, सारे दुख दर्द तकलीफ आप लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हो। ये तो है भारतीय जनता पार्टी जिसकी हकीकत आप लोगों के सामने है। ईब जो घोषणा होने लग रही है दिन प्रतिदिन, ये भी फ्री वो भी फ्री, ये भी छूट वो भी छूट, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भगाने के लिए एक दिखावा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एक भर्ती करी थी 1 साल पहले की बात से, 1-1.5 साल पहले की, MP आयो इलेक्शन जीतना था इस खातिर काट दी। उसमें 7,500 बालक लिए थे। भर्ती का नाम था CPLO, ग्राम पंचायत ऑपरेटर। और एक गांव में ऑपरेटर बैठाए थे, सरकारी नौकरी थी। उस सरकारी नौकरी के अंदर 2 टेस्ट हुए नेगेटिव मार्किंग के, जवान बालक समझते होंगे। दोनों टेस्ट उन बालका न पढ़े, यानी कि पढ़े लिखे बालक लागे। और जब पढ़े लिखे बालक नौकरी लागे, उन्होंने 1,000 रुपये फार्म की फीस दी थी। 7500 बालक लागे तो लगभग मान के चलो 7 से 8 लाख बालका ने फार्म भरे थे। 7-8 लाख बालका ने 1,000 रुपया सरकार ते दिया। सारा चंदा इकट्ठा करके चुनाव में ला लिया। लोग दिखाती नौकरी दे दी। इब नौकरी वाले गलबेरा के कर रखा तर तो पेंशन देने की कहे क्या से दे देंगे। सरकारी नौकरी वाले तो 6,000 रुपये दे तनख्वाह उनकी। 6,000 भी किन है जो ग्राम पंचायत में ऑपरेटर है, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वे रोने लग रहे हैं। 4 महीने हो लिए तनख्वाह ना देते, फ्री के मजदूर है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को अपने बेटा पर जरा सी भी तरस नहीं आती? उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही। 25-25, 30-30 हजार की प्राइवेट नौकरी छोड़ गए, वे 6,000 की नौकरी करें सरकारी। और उसमें भी एक रूल लागू कर दिया, थारी जो नौकरी है मात्र 5 साल की रहेगी, क्योंकि 5 साल में अगले चुनाव आ जाएंगे। चुनाव तो पहले घोषणा कर देंगे, तुम सब पक्के कर दिए, फिर आचार संहिता लग जाएगी, उटुकी में फिर अगले चुनाव आ जाएंगे। इनका काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बहलाने फुसलाने का। न्यू मान लो जो बीजेपी तो वोट देगा वो अपने परिवार के साथ गद्दारी कर रहा, अपने बच्चा के साथ गद्दारी कर रहा, अपने बेटा के साथ गद्दारी कर रहा। इस बात को समझ लेना। वोट जिसको देना दियो, लेकिन बीजेपी को वोट देने वाला हकीकत में गद्दार। और जिसका चश्मा इस नाम का चढ़ रहा है या हिंदुआ की पार्टी है, वो चश्मा भी थारा थोड़ा हतार दूं। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री साहब, उनकी कदे नेट पे बैठकर जाति सर्च करना, उनकी जाति क्या है, जिसको आप हिंदुत्व का प्रतीक मानते हो, क्या कभी उसकी जाति सर्च करी? क्या है वो? तेली जाति से संबंध रखते हैं। तेली जाति कौन सी जाति में आती है? उन्हें बना रहे हो हिंदुआ का राजा। आप लोगों ने बेरा होगा किस जाति में, वही भी से अगली बात हिंदुआ तीकरिया के है। एक राम मंदिर खुल्या होगा, सब ने पता होगा। राम मंदिर नाम से जो ट्रस्ट बना है उसका आंकड़ा निकाल के देखना। ट्रस्ट के मंदिर में एक भी जात नहीं, एक भी गुज्जर नहीं, एक भी राजपूत नहीं, एक भी ब्राह्मण नहीं, एक भी दलित नहीं, सारे के सारे गुजराती बाबू हैं। मतलब हिंदू का ठेका वे ले रहे हैं। मारता देश ले काढ़ा दे दिया, मारा भी कोई तो हक होगा किसी चीज में। मोदी साहब ने, आपके जो प्रधानमंत्री साहब हैं, हिंदू राजा, जहां से ये सांसद बनते हैं 400 मंदिर हटवा दिए, वहां से 400 मंदिर आंकड़ा निकाल लियो। कदे नो मानो छोरा झूठ बोलता हो। गुजरात के जहां के जिस वक्त ये CM थे, 500 मंदिर वहां से हटवाए। वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार की 500 मंदिर राजस्थान में घोषणा हटवा दिए। ये आपके हिंदू राजा। इनके लिए पार्टी से बड़ी कोई चीज नहीं, चाहे इनको हत्या करनी पड़े या बलात्कार करवाना पड़े, इनके लिए छोटी सी चीज है।
एक बात समझ लेना, जब जब सरहद पर तनाव है हिंदुस्तान के अंदर, ये सोच लेना चुनाव है। डेली खबर आती होगी 4 बच्चे शहीद हो गए, 5 बच्चे शहीद हो गए। जिस दिन अब ढोंगी बाबा आकर रैली करेगा, पहला ही शब्द ये होगा, मित्रों इनको मरवाने वाली कांग्रेस है, मन जताओ। ये इनका जो साथी से खेल है, एक तो इनको समझने की कोशिश करो। इसके बाद आती है दूसरी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस जो पार्टी है वो हाल फिलहाल विपक्ष है। हमारे दिल दिमाग मन में एक बात है, हमने कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। आपके बेटे आपके बच्चे को भी आज जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तने घुमाने तो भाई तेरी टिकट फाइनल छोरे, तू मेहनत कर। लेकिन बड़े सियाणा ने कह रहा कि काबू साचा जब हो यार जब वो जमा ली। दूसरी बात यह है, पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए पहले से ही तैयार, आज की बात नहीं है। जिस वक्त उपचुनाव होया, उपचुनाव के अंदर सांसद साहब दीपेंद्र हुड्डा जी ने रात के 2 बजे बुलाया था कपूर नरवाल साहब की कोठी में। वे बड़े आदमी है, ज्यादा प्रोग्राम रहे, शायद उनका ना भी याद हो, मैं याद दिलवा देता हूं। रात के वक्त 200 लड़का ने लेकर गया, मैं 2 बजे कोठी के अंदर गया तो 40 मिनट मेरे से बात करी। उन्होंने बताया अगला प्रोग्राम जो कल का प्रोग्राम वो मैसवाड़ का है। कूड़े भाई छिकारा, थोड़ी अपनी ताकत दिखा, अपने युवाओं की ताकत दिखा। सबसे अगला जो 4 किलोमीटर का काफिला था, जितनी भी गाड़ियां थी वे मेरी थी। ये बात है भालू के चुनाव की। पहलवान जी विपक्ष में खड़े थे, उन दोनों के चुनाव की। आज भी वीडियो पड़ी पा जाएगी, हर सीट पर जितना हंगाला है उतना लगाया। पहले ये बता दिया था 50,000 वोट आऊंगी, पहलवान गए 62.5 से 65,000 वोट आऊंगी। जितनी आ गए भालू के, उसकी 12,500 वोट आता ही विजय हुई। मैंने कदे ये नहीं कही एमपी साहब मैं आपको परेशान करूंगा या मैं आपसे कोई काम करूंगा। हमारी दुश्मनाई जो होती है, हमने बीजेपी हरानी थी। हमारा दर्द था, हमारे किसाना गलत मारे हैं, जूत मारे हैं, आंसू गैस के गोले छोटे हैं, हमारी कोई कीमत नहीं मान रहे, हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं भी। अब बात यह आती है, तुम आगे बढ़ते क्यों नहीं? थारे बालक आगे क्यों नहीं बढ़ते? जब तक इस सत्ता की कुर्सी पे गरीब का, दलित का, जवान का, किसान का थारा बेटा खुद नहीं बैठेगा ना, वो काम नहीं होगा। थारा जो तुम चाहो वो काम जब तक नहीं होलेगा, जब तक तुम अपने बड़का न मजबूत नहीं करोगे। अब बारी मेरी आती है, मेरी जिम्मेदारी दे दी भाई, टिकट ले लड़। गोवाना के अंदर से वादा करता हूं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर हरियाणा की सबसे बड़ी जीत दर्ज करके दिखाऊंगा। 1 लाख वोटा से जीतांगे। ये जो वोट है ये काम के नाम पर मांगांगे, क्योंकि काम आपके बालक ने जो कर रहा, क्या आप लोगों के बीच में बता दूं, भाग्यशाली जगह पर खड़ा हूं। इस गांव के अंदर भी 3-4 बार लड़कियां की शादी करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मैंने। ये लगा लेना, आपके बेटे आपके बच्चे ने 2012 तो 24 आ गया, 10 साल 12 साल हो चुके। 12 साल में लगभग 1000 उन बेटियां के ब्याह करवा दिए जिसका बाप जिंदा नहीं, जिसकी मां जिंदा नहीं थी। 150 से ज्यादा उन बहनों के भात भर दिए जिनके पाटड़े पर चढ़ने के लिए भाई नहीं था। 5000 से ज्यादा परिवार बसा दिए जिनके अंदर पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जब कोरोना नाम की बीमारी आई, सारे नेता मंत्री घरा के ताला मार के भीतर सोवे थे, डरते। थारे छोरे ने उस टाइम पे जो भूखे मरे थे, जिनकी दाढ़ी टूट गई, जो की झोपड़ी आया थी, कम से कम 5 लाख आदमियों को राशन खिलाया। 5 लाख। कहने का तात्पर्य ये है, सारे काम गुणवान लग गया तो तड़का हो जाएगा। यो बिना पद बिना पावर के थारे बालक ने ये काम करके देखा रहे। अगर तुम थारे बालक का आशीर्वाद दो हो, थारे बालक के हाथ मजबूत करो हो, थारा बालक वादा करे थारे बीच में खड़ा होकर जो काम विधायक 5 साल के अंदर करता है, वो काम थारे बीच में बैठ के 1 महीने में करके दिखाऊंगा, या गारंटी है। उम्र भले ही थोड़ी है, काम कर करके तप रहे हैं, थारे बीच में रह रहकर बहुत कुछ थारी संगत है सीख रखा है। चुनाव प्रचार करने के नाम के जो भी आऊंगे, आरोप लगाना, गलत साबित करना उन लोगों का काम है। कोई न्यू भी बताओगा छोरा बीजेपी ने छोड़ रखा है। कल हमारे
विधायक साहब कहने लग रहे थे माइक पकड़ के अपने सुन